कोविड-19 उल्लंघन की कार्यवाही के बाद अब 3 विभागों ने स्नेह पेट्रोल पंप पर दी दबिश। भारी मात्रा में पकड़ी गई अनियमितताएं, कार्यवाही जारी। हम आपको बता दें कि 2017 के बाद नहीं था स्नेह पेट्रोल पंप का लाइसेंस। अनियमितताओं की खुली परतें। कलेक्टर के निर्देशन पर खाद्य विभाग, श्रम विभाग एवं नापतोल विभाग कर रहा है कार्यवाही। स्नेह पेट्रोल पंप में बीते दिवस कलेक्टर के द्वारा कोरोना नियमों के पालन न करने पर कार्यवाही की गई थी। जनरल जांच हेतु आज खाद्य विभाग, श्रम विभाग एवं नापतोल विभाग में संयुक्त कार्यवाही की है, जहां प्राथमिक जांच में ही भारी अनियमितता निकलकर सामने आ रही है। नापतोल विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई में 20 लीटर पेट्रोल नापने में कम पाया जा रहा है। खाद्य नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि स्नेह पेट्रोल पंप में 4 यूनिट चल रही हैं और चारों की जांच की जाएगी। इस संबंध में बताया जा रहा है कि स्नेह पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी वर्ष 2017 के बाद से रिन्यू नहीं करवाया था, जिसके लिए अलग से कार्यवाही की जाएगी। श्रम विभाग के प्राथमिक जांच में यह देखा जा रहा है कि पेट्रोल पंप में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन लेन देन में भी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए, जिन्हें पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा नकद भुगतान करना बताया गया है। खाद्य अधिकारी का कहना है कि लेन देन खाते के माध्यम से होना चाहिए। खाद्य विभाग के द्वारा प्राथमिक जांच में ही 4% से अधिक का डिफरेंस बताया जा रहा है। इसके लिए पेट्रोल पंप की यूनिटें सील की जा सकती हैं। हालांकि अभी भी कार्यवाही जारी है। देखना ये है कि जांच के दौरान कितनी अनियमितताएं निकलकर सामने आती हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कनौडिया पेट्रोल पंप में भी कार्यवाही की गई थी, जिसमें 2 यूनिटें सील की गई हैं। इस दौरान श्रम विभाग से निरीक्षक आशीष पांडे, नापतोल विभाग से निरीक्षक दीपक ठाकुर, वहीं खाद्य नियंत्रक अधिकारी MNH खान उपस्थित रहे। प्रस्तुत है इस संबंध में MNH खान से जानकारी के अंश। कल यहाँ की शिकायत ये थी कि कर्मचारी इनके मास्क नहीं लगाए हुए थे, कोरोना का पालन जो है 19 का पालन नहीं कर रहे थे, तो उस संबंध में इनकी एक शिकायत थी। तो उस आधार पर इनकी जनरल जांच चल रही है। 3 विभाग की जांच है ये, खाद्य विभाग की और नापतोल विभाग की और श्रम विभाग की संयुक्त रूप से जांच है। जांच में अभी प्रथम दृष्टया जो यूनिट क्रमांक 1 है, यूनिट क्रमांक 1 के नोजल से 5 लीटर में तो स्टॉक ठीक आ रहा है, लेकिन 20 लीटर का स्टॉक चेक करने पर कुछ डिलीवरी जो है शॉर्ट जा रही है। इसी तरह से जो इनके 4 यूनिट हैं, चारों यूनिट की जांच चल रही है। अंतिम जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितना शॉर्टेज इसमें किस किस यूनिट से है। इसके अलावा जो श्रम विभाग की जांच हुई है, श्रम विभाग की जांच में इनके जो यहाँ का बिजनेस के संबंध में जो लाइसेंस है, लाइसेंस 17 के बाद रिन्यूअल नहीं होना पाया गया है। और जो एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉइज़ की यहाँ पर रिकॉर्ड होना चाहिए कौन कौन से एम्प्लॉइज़ हैं और उनकी सैलरी क्या है, सैलरी किस हिसाब से दी जा रही है। तो सैलरी भी नकद देना बताया जा रहा है, जबकि नकद देना ऑब्जेक्शनेबल है। उनको खाते के माध्यम से पेमेंट होना चाहिए था। तो इस मामले में श्रम विभाग अलग से अपनी कार्रवाई कर रहा है। जो डिलीवरी में शॉर्ट डिलीवरी अगर आती है, तो जिन जिन यूनिटों की शॉर्ट डिलीवरी आएगी उसकी वेट्स एंड मेजरमेंट के माध्यम से अलग से कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग की ओर से हमने चेक किया हुआ है। हमारा स्टॉक में भी जो डिफरेंस आ रहा है वो 4% से अधिक आ रहा है। तो जो 4% से अधिक डीजल पेट्रोल में अंतर आ रहा है, उसके संबंध में भी खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है। जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और उनको विधिवत नोटिस जारी होकर अगली इस पर कार्रवाई होगी। प्रकरण खाद्य विभाग का भी बनेगा, श्रम विभाग का भी बनेगा और आपके वेट्स एंड मेजरमेंट नापतोल विभाग का भी, तीनों विभाग के अलग अलग प्रकरण बनेंगे। सर, ये संचालित रहेगा कि सीज कर दिया जाएगा? अभी स्थिति क्लियर होगी। अगर हमारे पास नोज़ल से जो डिलीवरी जा रही है, अगर इसमें अंतर जो निर्धारित छूट सीमा है उससे अधिक होगा, तो वो नोज़ल जो है सील किए जाएंगे। पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी आपके द्वारा कनौडिया पेट्रोल पंप, चमड़िया पेट्रोल, इसमें क्या चीज़ें? कनौडिया में ये आया था कि पेट्रोल की 10 यूनिट में शॉर्ट डिलीवरी थी, तो उसका जो है प्रकरण बनाया गया और 10 यूनिट जो है उसकी सील किया गया था। और क्या नाम है, उसकी विधिवत कार्रवाई जो है नापतोल विभाग द्वारा की गई है। इसके अलावा श्रम विभाग का भी जो उनके कर्मचारी थे, उनके रिकॉर्ड जिस हिसाब से मेंटेन करना था
उन्होंने मेंटेन करके नहीं रखा था, तो श्रम विभाग द्वारा भी कार्रवाई की गई है। इसी लिंक ये संचालित है पेट्रोल पंप कनौड़िया वाला भी कन्यूडिया वाला जो संचालित है उसमें वो यूनिट जिसमें डिलीवरी सही थी उनको छोड़ा हुआ है, तो उतनी यूनिट, जैसा आपका पेट्रोल में लगभग 3 या 4 यूनिट ऐसी है जो ठीक पाई गई थी, तो वो छुटी हुई है, वो 4 यूनिट चल रही है। डीजल की लगभग सभी यूनिट सही थी। इसके अलावा फिर चमड़िया पेट्रोल पंप की भी उसी लिंक में जांच की गई थी, तो चमड़िया पेट्रोल में भी एक इनका जो नोज़ल है वहाँ से शार्ट डिलीवरी थी, तो वहाँ भी उसको भी सील किया गया है।